बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में रोटियों वाले गंदे चिकनाई से भरपूर और बदबू से भरपूर रुमालों को साफ करेंगे बिना किसी सर्फ, बिना साबुन, बिना सिरका और बिना किसी सोडा के। साफ भी होंगे आपके रुमाल और खुशबू भी आएगी। इसके अलावा बेशुमार टिप्स हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। टिप नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं जनाब। इस तरह के कपड़े जो बहुत ज़्यादा मोटे होने की वजह से इनके ऊपर जब भी बटन लगे होते हैं वो बिल्कुल लूज़ होते हैं और उनके गिरने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, टूटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है क्योंकि ये कपड़े मोटे होते हैं। या फिर इस तरह से होता है कि जब भी आप बाहर से कोई भी चीज़ रेडीमेड लेकर आते हैं तो उनके बटन भी इसी तरह से बिल्कुल लूज़ होते हैं, नाजुक से होते हैं। तो आपने इनको इस तरह से कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। आपने इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले एक छोटा सा टोटका कर लेना है जनाब। और वो क्या है, वो आप लोगों को इस कदर ज़्यादा काम आएगा कि आपके ये लूज़ बटन भी साल हर साल चलेंगे बिना किसी तकलीफ के और बिना किसी परेशानी के। घर के अंदर हर वक्त मौजूद होने वाली चीज़ में से एक है नेल पेंट्स वगैरह। आप चाहें तो अपने कपड़ों के बिल्कुल मैचिंग नेल पेंट ले सकते हैं, और अगर ऐसा ना हो तो फिर आप ट्रांसपेरेंट बेस्ट आइडिया है कि आप किसी भी कपड़े के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये दिखता नहीं है, एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपका ये वाला जो काम है ये भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपने इसको किस जगह पर लगाना है, जहाँ पर बटन लगाने के लिए नॉट्स लगाई जाती हैं, जो धागा होता है बटनों का, बिल्कुल उसके ऊपर आपने यही वाला ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाना है। आपने बिल्कुल इस तरह से भर भर लगाइएगा ताकि ये बिल्कुल इस तरह से फिक्स हो जाए। जैसे ही ये ड्राई होगा ये बिल्कुल एक ग्लू की फॉर्म में आ जाएगा जो इसको यहाँ से हटने या फटने नहीं देगा। तो चाहे जितना भी मोटा कपड़ा हो, आपने उसको बटन टाँकने के बाद ये वाला प्रोसेस लाजमी करना है। नेक्स्ट टिप भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह के किचन टॉवल्स होते हैं या इस तरह के रुमाल होते हैं जिनको फोल्डिंग करना बेहद मुश्किल होता है। जब भी हम इनको इस्तेमाल करने के लिए एक निकालते हैं तो बाकी सब के सब भी गिर जाते हैं या फिर इनकी फोल्डिंग ख़राब हो जाती है। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीका सिखाऊंगी इनको फोल्ड करने के लिए। आपने टॉवल या रुमाल को बिल्कुल इस तरह सीधे से बिछा लेना है और इसके एक कोने से आप पकड़ेंगे इस तरह से। आपने इसके कोने को मिलाना है और ये देखिए जनाब, इस तरह से एक परफेक्ट किस्म का ट्रायंगल तैयार होगा। ये देखिए मैं आपको बिल्कुल करीब करीब से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद आपने जो ट्रायंगल है और टॉवल की जो एक्स्ट्रा साइड खुली हुई है उस तरफ से आपने इसको फोल्ड करके बिल्कुल उसके ऊपर बिछा लेना है। यूँ देख लीजिए कि जनाब एक तरफ से ये ट्रायंगल बना हुआ दिखाई दे रहा है और एक तरफ से बिल्कुल रेक्टेंगल बन गया। इसके बाद आपने इसकी अपसाइड डाउन कर देनी है। जो फोल्डिंग की थी हमने उसको बिल्कुल उल्टा करके बिछा लेना है और एक साइड से आपने इसको पकड़ते हुए इस तरह रोल रोल करते हुए ऊपर की तरफ आ जाना है। ऊपर आपको छोटा सा एक कोना दिखाई देगा, कॉर्नर सा बन जाएगा इसका, तो उसको आपने बाकी टॉवल के अंदर इस तरह से फोल्ड करके फंसा देना है इसके अंदर। ये बिल्कुल परफेक्ट किस्म की फोल्डिंग हो गई। आप चाहें तो घर के बाकी टॉवल्स को भी इसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप इनको अरेंज करके किसी भी बॉक्स के अंदर रख सकते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत हैंडी होगा। और इस तरह के रुमाल भी जो किचन में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं चूल्हे के आसपास, उनको भी इस तरह से फोल्ड करके रखा जा सकता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आजकल कांच की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, हर एक को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ऐसे होता है कि जब भी हम लाते हैं तो उसमें से आधी की टूटी हुई निकलती हैं। तो आपने इनको भी इस्तेमाल करने से पहले बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट आइडिया है ये आप लोगों के लिए। आपका दिन बन जाएगा ये वाला आइडिया सुनकर जनाब। आपने इनको इस्तेमाल करने से पहले एक छोटी सी टिप आजमा लेनी है इन चूड़ियों के ऊपर भी, जिससे ना तो ये ख़राब होंगी और ना ही ये बिल्कुल टूटेंगी। जी हाँ, एकदम से मजबूत हो जाएंगी घर के अंदर ही। तो आपने कर लेना है, चूल्हे को जला लेना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर तवा या कोई सा भी पैन रख देना है जो बिल्कुल खुले मुंह का हो, ज़्यादा बड़ा सा हो। और उसके बाद आपने इसके थोड़ा सा हल्का सा गर्म होने का इंतज़ार करना है। जब ये गर्म हो जाए तो आपने फिर इसको बंद कर देना है चूल्हे को और उसके बाद आपने इसके ऊपर अपनी तमाम की तमाम चूड़ियाँ फैला देनी है कांच की। तो जनाब इसको आप थोड़ी देर के लिए ही छोड़ेंगे तो ये कांच की चूड़ियाँ ये खुद ब खुद गर्म होती जाएंगी और इस तरह से इनके जोड़ मजबूत हो जाएंगे। लेकिन आपने इनको उलटते पलटते ज़रूर रहना है। और ठीक है जनाब, अगर आप हाथों से ये काम नहीं कर सकते पलटने वाला क्योंकि चूड़ियाँ गर्म हो जाएंगी, तो फिर आपने बस इस पैन को ही हल्का सा हिला देना है ताकि चूड़ियाँ अच्छे से गर्म होकर मजबूत हो जाएं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा जनाब। इस तरह से होता है कि जब हम घर के अंदर प्याज को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो इस तरह से आधा हिस्सा उसका बाज़ औक़ात हमें लगता है कि प्याज बहुत ज़्यादा हो गई है तो हम उसका आधा हिस्सा छोड़ देते हैं। फिर उस आधे हिस्से के साथ ऐसा होता है कि वो अगले
दिन तक बिल्कुल ख़राब हो जाता है और ना ही हम उसको इस तरह से फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर से इसकी बहुत बुरी स्मेल आना शुरू हो जाती है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपके पैसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देंगे हम। प्याज को काटते हुए आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप प्याज को काटें तो आधा इस तरह से करना है कि एक तरफ इसका सर और दूसरी तरफ इसके पैर बाकी रहें। उसके बाद आप ले लेंगे कुकिंग ऑयल। बिल्कुल छोटू सा प्याज था तो इसकी बिल्कुल साइज़ के मुताबिक बिल्कुल ज़रा सा कुकिंग ऑयल लिया है और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है। बस आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर डालकर इस प्याज के ऊपर अच्छे से फैला लेना है। इस बात का यकीन कर लेना है कि ये इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लग चुका है। उसके बाद आप कोई सा भी एयर टाइट जार ले लें, कांच का हो, प्लास्टिक का हो, कुछ भी हो, लेकिन होना एयर टाइट चाहिए और डब्बा बंद होना चाहिए। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, चाहे जितने दिन मर्जी रखें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसी के सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं जनाब। इस तरह से है कि प्याज अगर आपने एक गलती से काट ही दिया है बीच में से, लेकिन फिर आपको लगा कि नहीं इसको तो नहीं इस्तेमाल करना था, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, प्याज के दोनों हिस्सों के ऊपर कुकिंग ऑयल लगा के उसको इस तरह से आपस में जोड़कर फिर आपने उस एयर टाइट कंटेनर या बॉटल के अंदर रख देना है। जी हाँ, इस तरह से प्याज के दोनों सिरे आपस में मिले हुए होंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना ही फ्रिज या कहीं और से इसकी स्मेल आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा जनाब। आज की बहुत बेहतरीन और उम्दा सुपर किस्म की टिप आपको मिलने लगी है जनाब। इस तरह से रोटियों वाले रुमाल इतने गंदे हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा इनके अंदर चिकनाई भर जाती है कि इनका अपना असली रंग तो कहीं खो ही जाता है, बिल्कुल डार्क से हो जाते हैं ये। और जनाब ख़ास तौर पे पराठे रखने की वजह से इनके अंदर वो जज्ब हो जाती है चिकनाई, और धोने के बावजूद भी इनके अंदर से इतनी अजीब सी स्मेल आ रही होती है कि वो नहीं जाती है और इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है इस तरह से धोने के बाद। तो आपको आज मैं इस किस्म का फार्मूला बनाना सिखाऊंगी घर के अंदर ही, जो बिल्कुल आप लोगों के लिए ज़ीरो कॉस्ट ही होगा, क्योंकि जब आपको ये वाले गंदे चिकनाई वाले रुमाल A1 नए जैसे मिलेंगे तो फिर वो फार्मूला आपको ज़ीरो कॉस्ट ही लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल कम पैसों के अंदर बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है आप, जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपके रुमाल ना सिर्फ साफ़ होंगे बल्कि खुशबूदार भी होंगे। आपने ले लेना है एक खुले मुँह वाला बर्तन और उसके अंदर आपने 2-3 जग पानी के डाल दीजिए। उसके बाद मेन चीज़ आपने इसके अंदर डालनी है शैम्पू। जी हाँ, शैम्पू डालना है आपने 3 से 4 चम्मच भर कर डाल दीजिएगा। और जनाब इसके बाद जो मैजिकल इंग्रेडिएंट है वो है काला तेल। काला तेल भी आपने 4 से 5 चम्मच भरकर डालना है। काला तेल आमतौर पर बर्तनों को साफ करने के लिए, चिकनाई और कालापन दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद ये देखिए इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन होना शुरू हो गया और इसको आपने किसी भी चम्मच से हिला लेना है, मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने बारी बारी रुमाल इसके अंदर डाल देने हैं। एक बार में आप उतने रुमाल डालिए जो इस पानी के अंदर डिप हो जाए अच्छे से, और उसके बाद आपने इनको सिर्फ 10 मिनट के लिए पकाना है। 10 मिनट के अंदर अंदर इस पानी में अच्छी सी झाग भी बनेगी और ये पानी इसके अंदर इसकी रुमालों की चिकनाहट आप देखकर खुद हैरान रह जाएंगे कि पानी का रंग बिल्कुल काला स्याह होता जा रहा है। कि ये देखिए जनाब, इस तरह से पकाने के बाद इनको हमने निकाल लिया है और अब हम इनको अच्छे तरीके से वॉश करने जा रहे हैं। और जो फार्मूला रह गया है उसको आपने गिराना नहीं है, उसके अंदर आपने घर के बाकी तमाम रुमाल भी डालकर इसी तरह से पकाकर वॉश करने हैं। 3 से 4 बार आप साफ़ पानी के साथ इनको वॉश कीजिए। आप अभी तक देख रहे हैं रुमाल के अंदर कितनी ज़्यादा झाग बाकी है जनाब, तो ये शैम्पू का कमाल भी है जनाब। शैम्पू के अंदर जितने केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं शायद ही किसी और चीज़ में इस्तेमाल होते हों। तो ये देखिए जनाब, रुमालों को वॉश कर लिया है। बिल्कुल करीब करीब से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए जनाब, जिस तरह से शैम्पू बालों के अंदर से चिकनाई और ऑयल वगैरह को निकाल देता है, बिल्कुल उसी तरह से शैम्पू यहाँ पर भी काम करेगा। तमाम रुमालों की चिकनाई और गंदापन और जो इनका रंग बिल्कुल डार्क हो गया था उसको भी इसने फ्रेश कर दिया। ये देखिए जनाब, आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म के साफ़ सुथरे रुमाल आपकी आंखों के सामने मौजूद हैं। ना सिर्फ इनकी चिकनाई ख़त्म हो गई बल्कि बहुत प्यारी प्यारी से खुशबू भी आ रही है और इनकी चमक भी लौट आई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर बैठे ये अमेजिंग सा फार्मूला रेडी कीजिए और अपने रुमालों को नया बनाइए। अल्लाह हाफिज़।